सुनाते सुनाते बाबा भोलेनाथ कथा को उद्धव संवाद पर पहुंच जाते हैं। उद्धव संवाद तक मेरी माँ पार्वती ने कथा सुनी थी, उसके आगे माँ ने कोई कथा नहीं सुनी थी। उधर तोते का बच्चा देखता है कि माँ तो लंबा सा घूंघट काट के सो रही है, बाबा भोलेनाथ के नेत्र बंद हैं, कहीं ऐसा ना हो कि माँ हुकारे बंद कर दे और बाबा भोलेनाथ भी कथा को कहीं बंद कर दे। बाबा भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ करने से पहले माँ को बताया था कि देवी जब हम कथा सुनाएं तो आपको सिर्फ एक ही वचन बोलना है। माँ ने कहा स्वामी कौन सा वचन बोलना है? कि सिर्फ आपको ओम 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 का जाप करना है। हम समझते रहेंगे कि हमारी देवी हमारी कथा को श्रवण कर रही है। उधर तोता भी ओम ओम के नाम का जप करने लगता है। जैसे ही कथा पूरी हो जाती है बाबा भोलेनाथ जयकारा लगाते हैं, बोली गोविंद भगवान की। तभी माँ पार्वती निंद्रा से जागती है, खड़ी होती है। स्वामी उद्धव जी के बाद में क्या हुआ? गोपियों के पास गए थे उद्धव जी, उससे आगे क्या हुआ? बाबा भोलेनाथ कहने लगे देवी कथा पूरी हो गई, आप कह रही हो कि गोपियों के पास गए थे उद्धव जी, फिर क्या हुआ? फिर ये कथा किसने सुनी है? स्वामी हमें तो निंद्रा आ गई थी, इसलिए हमें माफ कर दो और फिर से हमें कथा सुना दो। बाबा भोलेनाथ कहने लगे देवी ये कथा मैं फिर से तुम्हें नहीं सुना सकता हूँ, एक बार में ही इस कथा को सुनाने का अधिकार है। पूछने लगे देवी ये कथा फिर किसने श्रवण की है? जब आपने श्रवण नहीं की है तो इसकी चोरी किसने की है? तभी बाबा भोलेनाथ देखते हैं अमर गुफा में से एक सेवक तोते का बच्चा निकल करके जा रहा है। बाबा भोलेनाथ उसके पीछे अपने त्रिशूल को छोड़ देते हैं कि जाओ इस दुष्ट पापी को जीवित मत छोड़ना, इसे जान से मार डालना। बाबा भोलेनाथ तोते को क्यों मारना चाहते थे प्यारे भक्तों, बताओगे? क्या बाबा भोलेनाथ की अमर होने की अमर कथा चोरी की थी इसलिए? बताओ कौन कौन इस बात से सहमत है? हाथ ऊपर खड़े करना। अरे तो फिर बताओ। बाबा भोलेनाथ उस तोते को इसलिए मारना चाहते थे कि उस तोते ने चोरी से और वो भी पीछे से कथा को श्रवण किया था। बाबा भोलेनाथ ने कहा था अगर ये सामने बैठ करके मेरी अमर कथा को रसपान करता, श्रवण करता तो मैं इसे कभी नहीं मारता, लेकिन इसने मेरी कथा की चोरी की है, वो भी मेरे पीठ पीछे बैठ करके, इसलिए बाबा भोलेनाथ उस तोते को मारना चाहते थे। अब तो जैसे ही वो तोता उड़ता हुआ वेद व्यास की कुटिया पर पहुंच जाता है प्यारे भक्तों, जैसे ही वेद व्यास की कुटिया पर पहुंचता है वहां वेद व्यास की पत्नी, उनका नाम था वीटिका। वेद व्यास की पत्नी का क्या नाम था प्यारे भक्तों? वीटिका। वीटिका जब अपने केस सुखा रही थी, जैसे ही जमाई लेती है, अपने स्वामी से बात कर रही थी, स्वामी हमारे कोई संतान नहीं हुई है। तभी वो तोता पास में पहुंचता है, सुनता है कि हमारे कोई संतान नहीं हुई है। जैसे ही मैया मुंह फाड़ करके जमाई लेती है, वैसे ही तोता गर्भ के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे ही गर्भ के अंदर प्रवेश करता है, समय गुजरता गया प्यारे भक्तों। अब तो वो जो
त्रिशूल था बाबा भोलेनाथ का, वीटका के पास आकर के खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आदेश था तोते को मारने का, ना कि वेद व्यास की पत्नी को मारने का। अब तो आगे आगे त्रिशूल है, पीछे पीछे बाबा भोलेनाथ के पीछे मेरी माँ पार्वती दौड़ी चली आ रही है। जैसे ही वेद व्यास ने देखा और पूछने लगे, अहो भाग्य हमारे जो प्रभु दर्शन पाए तिहारे। हे प्रभु, मैं धन्य हो गया, आज तुम मुझ जैसे गरीब की कुटिया पर प्रवेश हो। तभी बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि अरे वेद व्यास, निकालो, हमारा चोर कहाँ बिठा लिया है तुमने छुपा करके। वेद व्यास जी कहने लगे, प्रभु चोर क्या चोरी करके लाया है? बाबा भोलेनाथ कहने लगे, वो हमारी अमर होने की अमर कथा को चोरी करके लाया है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ू। बाबा भोलेनाथ से कह दिया वेद व्यास जी ने कि प्रभु कुटिया में अंदर जाकर के देख लो, तुम्हारा चोर तुम्हें जहां मिल जाए वहीं तुम उसे जान से मार डालना, मैं तुमसे कुछ कहने वाला नहीं। अब तो जैसे ही बाबा भोलेनाथ देखते हैं, लेकिन वो चोर कहीं नजर नहीं आता है, वो तो माँ के गर्भ में बैठा है। अब तो जैसे ही समय बीतता गया प्यारे भक्तों। अच्छा ये बताओ मैया, जब नवजात शिशु होता है माँ के गर्भ में कितने समय रहता है वो? 9 माह। और वही तोते का बच्चा माँ के गर्भ में कितने दिन रहा था? 12 बरस। कितने दिन रहा था प्यारे भक्तों? 12 बरस। देखो 9 माह में ही आप इतनी परेशान हो जाती है, उधर बीटका माँ को देखो कि 12 बरस तक श्री सुखदेव जी महाराज माँ के गर्भ में रहते हैं, फिर भी माँ परेशान नहीं होती है। अब तो सभी देवता आपस में बात करते हैं कि पृथ्वी पर पाप छाया जा रहा है, क्यों ना अब श्री सुखदेव जी को बाहर बुलाया जाए और क्यों ना इस संसार का कल्याण कराया जाए। अब तो जैसे ही सभी देवता बाबा भोलेनाथ की स्तुति करते हैं, कहते हैं स्वामी आदेश करो सुखदेव जी से कि हे सुखदेव जी बाहर आओ और बाहर आकर के संसार का कल्याण करो। जैसे ही बाबा भोलेनाथ वेद व्यास की कुटिया पर आते हैं, आकर के बीटका माँ के पास में बैठ जाते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज से कहते हैं कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, मैं अब आपसे कुछ नहीं कहूँगा, मैं आपको जीवन दान देता हूँ, बाहर आओ और आकर के संसार का कल्याण करो। जैसे ही बाबा भोलेनाथ की विनती को स्वीकार करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज, माँ के गर्भ से बाहर आते ही जंगल की ओर निकल जाते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की जय, बोले गोविंद भगवान की जय, जय श्री राधे। श्री सुखदेव जी महाराज जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर आते हैं, तभी वेद व्यास जी कहते हैं बेटा ठहरो, कहाँ जा रहे हो हमें छोड़ करके। तभी श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा था पिताजी, मैंने तुमसे पहले ही वचन ले लिया था कि अगर मैं पृथ्वी पर आऊंगा तो मैं भजन करने के लिए साथ की साथ निकल जाऊंगा। मैं माया के डर की वजह से पृथ्वी पर आना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी प्राणी माया के घेरे में फंस जाता है, फिर वो कभी भगवान के भजन में ध्यान नहीं लगाता है। इसलिए श्री वेद व्यास जी महाराज ने विष्णु जी को बुलाया था, माँ लक्ष्मी को बुलाया था, उनसे कहा था कि कभी तुम श्री सुखदेव जी के आस पास भी
नहीं रहोगे। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। आवाज नहीं आ रही और हाथ भी उठे हैं आदेश। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इसीलिए कहते हैं प्यारे भक्तों, हो मेरी लगी